राधे राधे। आज मैं कार्तिक मास की आपको कहानी बता रही हूँ। ये कार्तिक मास की 5 की एक कहानी है। अगर किसी के पास समय नहीं है, वो इतनी सारी कहानियाँ अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये पाँचों की 5 कहानियों की एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप इसको, एक कहानी को भी पढ़ लेंगे तो आपको पाँचों का पुण्य मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बेटा बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ कि मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि आटा छान लेगी। अच्छी बात बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठे हैं, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोह अशरफी निकली। वह बोली कि जिसके आटे में इतनी मोह अशरफी है, उसके घर कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़की कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारी थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले और तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन से मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं। उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कचड़ी दाल की कचड़ी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है। ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात हो गई। बहू सुबह सुबह भागी, पड़ोस में गई। बोली, अब मैं क्या करूं। बोली, 7 तो कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला कि चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखी तो
किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली कि तू कौन? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने बातें की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस या गंगा यमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं, घर में भी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक धापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जुठानी, क्या जानेगा अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी उस पार। आम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बंधे तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुझ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे ही सबको देना। बोलो कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर की जय।